तुम्हें मैं कुछ परेशान सा नहीं लग रहा? तुम्हारा पता नहीं, पर मेरे माँ बाप मेरे लिए जरूर बेचैन हैं। They want me to be safe, रवि। सेफ? किससे? गब्बर से? तुम्हें पता है रवि, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि अभी मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। और वो बस चाहते हैं कि मेरे हाथ किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जाए जिससे जिससे कि वो जल्द से मर सके। नमस्ते भैया। नमस्ते गोविंद, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। चाय? आप इनसे ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आ जाएंगी तो यहीं कर होकर रह जाएगी ना। तुमको कौन सा ब्याह के लाए थे? अरे आप भी ना। अरे गोविंद, हाँ भैया। इधर आओ। आ रहे ना। हाँ? ये खबर पढ़ी तुमने? दुनिया बहुत खराब। अब क्या बताएं आपको? कल एक बच्चा मेरे घर का शीशा तोड़ दिया और बच्चा तो बच्चा ठहरा, तो निकली मेरी बीबी बाहर और धर दिया उसके कान पर एक। मेरी बीबी तो बीबी, और ये बात उसकी माँ को पता लगा। धमक आई हमारे घर पर कि बच्चा को कैसे मार दिया। अब माँ तो बेचारी माँ ठहरी। फिर हो गया लो झगड़ा शुरू, और झगड़ा शुरू हुआ भैया तो उसका बाप मैदान में कूद गया। उसका बाप आया तो फिर मुझे जाना पड़ा। और फिर होना क्या था, फिर मैंने मामले को शांत करवाया। अब छोटा छोटा बात पे लड़ाई हो जा रहा है। अब घर जाते हैं तो बोलती है शीशा लगवा लिया, शाम में जाओ शीशा लगवा लिया। मतलब दुनिया बहुत खराब, और हमारी बीवी भी। हाँ वही तो मैं। कैसा रहा दिन? सक्सेना साहब का प्रमोशन हो गया, राजेश के बेटे का MBBS पूरा हो गया, इंटर्नशिप बची, रेणु की शादी पक्की हो गई है, जोड़ा आ गया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। शाम को पापा आ रहे हैं। प्रेरणा ने बताया था आपके बारे में। बताया आप डरती बसी अपनी मम्मी से। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, प्रेरणा भी खुश है। मैं तो इतना कुछ दे नहीं पाया। पेशे से वकील था, लेकिन वकालत चल नहीं पाई। बिजनेस करने का बड़ा शौक था। गलियों गलियों घूमता था, साइकिल से, स्कूटर से। दुकान भी खड़ी कर ली थी, लेकिन फिर अचानक इतना नुकसान हुआ कि खड़ा नहीं हो पाया। आपके पास अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, प्रेरणा भी खुश है, और इसलिए मैं आपकी बेटी के लायक हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा। अच्छा, प्रेरणा बता रही थी कि आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, कुछ परेशानी? नहीं। तबीयत खराब? हाँ, खराब ही होगी। आपको पता है, आदमी कहीं ना कहीं रहता है, अपने ख्याल में या अपने विचार में। जैसे मेरा एक दोस्त है रमन, वो दिन में 50 बार अपने बच्चे की बात करता है, दिन में 70 बार अपने जेब में पड़े पैसे की बात करता है। मेरी एक दोस्त है ऑफिस में, सुनन, वो अपनी शादी में रहती है। ये मनोज अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, इंडिया में रहकर अमेरिका में रहता है, ख्याल में। तुम कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ खुद में, अपने साथ, और इसीलिए सबके साथ रहता हूँ। मैं अगर कोई फूल तोड़ता हूँ तो उसे 1 मिनट तक सूंघता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने चाय पर सोचा है, मैंने चाय पर विचार किया है, मैंने समझा है। मैंने उस लड़की पर भी विचार किया है जिसका रेप हो गया है। मैं विचार करता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं सुनना भी चाहता हूं, लेकिन मेरा सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई अपने बच्चों के साथ है, कोई अपनी बीवी के साथ है, कोई पास्ट में पड़ा हुआ है, और कोई फ्यूचर से बात कर रहा है। मेरा सुनने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हें पता है रवि, बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, जब वो बाहर आता है तो वो अपने बचपन में रहने ही वाला होता है कि उसे पता लगता है कि उसके बाप के पास पैसे नहीं है, तो वो खूब मेहनत करके पढ़ता है या कोई कलाकार बनने की कोशिश करता है, तो अपने काम में रहने ही वाला होता है कि उसे पता लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो पैसे कमाने लगता है, पैसे कमाते कमाते उसकी शादी हो जाती है और वो अपने परिवार में रहना शुरू कर देता है। वो जिंदगी भर चुप रहता है अपने दिमाग से। लेकिन मैंने भी तो यही जीवन जिया है, फिर मैं ऐसा क्यों हूं? और बात सिर्फ अमीर होने की नहीं है। हम आलसी हो गए, हम जैसे चल रहे हैं बस चलना चाहते हैं, लेकिन मैं ही क्यों? मुझे तुम्हें पता है रवि, मैंने अपनी जिंदगी की 80% कमाई अपने बिजनेस पर लगाई, सब बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे उस बात का गम नहीं है। मुझे खुशी है
सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं विचार करना चाहता हूं, मैं सुनना भी चाहता हूं, मैं इस समाज की बात करना चाहता हूं, इस सामाजिक ढांचे की जिसने विचार करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मैं बोलना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मैं क्या करूं? तुम अपनी बात बताने की कोशिश कर सकते हो।